दोस्तों बात करेंगे लेविटालोल ड्रग के बारे में। लेविटालोल हाइड्रोक्लोराइड, ये ड्रग क्या होता है, कैसे काम करता है, किन बीमारियों में चलता है, क्या यह प्रेगनेंसी में दिया सकता नहीं दे सकता, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप पूरा देखें संपूर्ण जानकारी के लिए। तो शुरू करते हैं। दोस्तों रिक्वेस्ट है कि कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह ना लें, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए होते हैं, ठीक है। तो लेविटालोल मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आते हैं, ऐसे ड्रग्स आती हैं जो कि हाइपरटेंशन के लिए जानी जाती हैं, जैसे कि एटेनोलोल है, ठीक है ना। तो सेम ही उसका ऐसा इसका जो प्रीफिक्स सफिक्स बोल सकते हैं जो भी, तो सेम एक प्रोनाउंस कर रहा है। तो ये लेविटालोल है, एक आदमी भी समझ सकता है कि ये कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन की ड्रग है। तो जाहिर सी बात है हाइपरटेंशन की ड्रग है, लेकिन लेविटालोल आपको इंजेक्शन के फॉर्म में और सिर्फ टैबलेट के फॉर्म में मिलेगा और किसी फॉर्म में नहीं मिलता है। ये जो लेविटालोल है ये अल्फा और बीटा दोनों तरह के रिसेप्टर्स पर जाके काम करता है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि पुरानी वीडियोस में बताया कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ अल्फा बीटा ये सब होती हैं, ठीक ना। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सेरेनिन, ये सब होते हैं। तो ये अल्फा और बीटा दोनों चैनल्स पर जाके वर्क करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये जो लेविटालोल है मार्केट में कई नामों से मिलता है। क्या क्या नाम से मिलता है? लैक्सो आता है, लेविमैक आता है, लोवेटमैक आता है, लोविवेट आता है, लोवेट आता है, ठीक है ना। ग्रेविडोल बहुत फेमस है, ग्रेविडोल भी आता है। तो इन सब की टैबलेट और इंजेक्शन मार्केट में मिल जाते हैं। अब बात करें कि यूजेस की कि भाई लेविटालोल कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो पहला है दोस्तों हाइपरटेंशन। जब जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो वहाँ पे एक चांस हो जाता है कि आप वहाँ पे लेविटालोल भी दे सकते हैं, चाहे वो इंजेक्शन लगाओ चाहे वो टैबलेट दो, ठीक है। तो एक कंडीशन होती है दोस्तों, क्या? फायोक्रोमोसाइटोमा। फायोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है कि एड्रेनलिन ग्लैंड होती है हमारे शरीर में। एड्रेनलिन ग्लैंड है जो कि किडनी के ऊपर दो होती हैं, ठीक है। दोनों से क्या हार्मोन्स निकलते हैं बहुत सारे, जो कि हमारे शरीर में पानी के वाटर बैलेंस को, इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, इतना समझ लो कि इसमें जो हार्मोन्स निकल रहे होते हैं एड्रेनलिन ग्लैंड से, तो उनमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है। उस वजह से क्या होता है कि पानी का डिसबैलेंस हो जाता है। फिर क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा बॉडी से निकलने लगता है। तो उस कंडीशन में अगर कोई हाइपरटेंशन डेवलप होता है तब भी ये अपन कह सकते हैं कि इसको चलाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से कोई पानी का असंतुलन हो रहा है तो फिर भी जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसे बोलते हैं फायोक्रोमोसाइटोमा। तो उस कंडीशन में दिया जा सकता है। उसके अलावा एंजाइना विद हाइपरटेंशन। एंजाइना का दर्द आता है कई बार आदमी को, ऐसा सीढ़ी चढ़ रहे थे दर्द होने लगा, दौड़ रहे थे चल रहे थे दर्द होने लगा, लेकिन साथ में हाइपरटेंशन भी आ गया। वो सीने में दर्द हो रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया, तो वहाँ पे भी इसको दिया जा सकता है। लेविटालोल का इंजेक्शन या टैबलेट दिए जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है प्रेगनेंसी की, कि प्रेगनेंसी में चलेगा नहीं चलेगा। देखो प्रेगनेंसी में वैसे तो इसको कॉन्ट्राइंडिकेट ही मानते हैं कि भाई उसको ना दिया जाए, लेकिन ऑलमोस्ट 99% डॉक्टर्स की, गायनेकोलॉजिस्ट की फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग यही होता है कि प्रेगनेंसी में अगर किसी महिला को हाइपरटेंशन हो रहा है तो वहाँ पे इसको दिया जाएगा, ठीक है। और वो प्रीक्लेम्सिया वाली बात अलग हो जाती है, वो सर्जर्स में पहुँच जाती है, वहाँ पे अलग मेंटेन चलता है, वहाँ पे अलग मैनेजमेंट चलता है। लेकिन नॉर्मली हार्ट जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वहाँ पे लेविटालोल के टैबलेट या इंजेक्शन लगाया जाता है। ये फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि अगर प्रेगनेंसी में बोल दिया तो आप घर पे लगाने लगो या घर पे गोली देने लगो, नहीं कर सकते। गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह क्यों बोलती हैं? क्योंकि ये गायनेकोलॉजिस्ट हर एक चीज़ पे मेंटेन करते हैं, महिला के बारे में उसको पूरी प्रीवियस हिस्ट्री पता होती है, क्या क्या दवाएं चल रही हैं, क्या हिस्ट्री रही है, तो उस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होता है प्रेगनेंसी में। तो ठीक है, देने को दिया जा सकता है लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से, और 99% दिया ही जाता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होती है एंटी हाइपरटेंसिव की तरह। अब बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है, मोड ऑफ एक्शन। तो ये अल्फा बीटा दोनों रिसेप्टर पर जाके बाइंड होता है और अपना काम करता है। कैसे काम करता है? ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनका क्या बोलते हैं, उनको रिलैक्स कर देता है, ठीक है। रिलैक्स करता है तो इससे क्या होता है, डायलेट हो जाती हैं ब्लड वेसल्स, तो हार्ट रेट स्लो हो जाती है, ठीक है। हार्ट रेट स्लो हो जाती है, हाई बीपी जो है, हाइपरटेंशन कम हो जाता है, ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है। इस तरह से ये काम करता है। बात करेंगे कि लेविटालोल क्या सावधानियां रखनी है आपको इस्तेमाल करते हुए। तो देखो, अगर किसी को हाइपरटेंशन है और आपको पता नहीं ब्लॉकेज की वजह से है, तो ब्लॉकेज देखो कि वो 2nd डिग्री 3rd डिग्री की नहीं है। कई बार लोगों को पता नहीं होता, लेकिन वो अगर 2nd डिग्री और 3rd डिग्री की ब्लॉकेज लेके घूम रहा है आदमी और उसको हाइपरटेंशन है तो वहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है।
और कार्डियोजेनिक शॉक होते हैं, कई बार ऐसी कंडीशंस बन जाती है वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हार्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट फेलियर या कुछ भी एंजाइना अटैक कर सकता है, वहाँ पे इसको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और बात करें सावधानियों की, तो देखो प्रेगनेंसी का मैंने आपको बता ही दिया, देने को दिया जाएगा लेकिन वो डॉक्टर देगा, ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट देगा। उसके अलावा ओल्ड एज में, बुढ़ापे में दे सकते नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे और दूसरी दवाइयाँ वो इस्तेमाल की जाएंगी। लिवर किडनी की समस्या है, लिवर किडनी की हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो वहाँ पे नहीं देना है। नहीं देना मतलब नहीं देना, ठीक है। वो और भी फैक्टर्स को देखना पड़ता है, LFT KFT इन सबको देखना पड़ता है, थायराइड की जांच की जाती है, उसके बाद कुछ डिसाइड करता है, तब जाके कुछ रिस्क लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है, सावधानी पूर्वक ही चलेगा। बात करेंगे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की, तो साइड इफेक्ट में ये हो सकता है, देखो जी घबरा सकता है आदमी का, उल्टियाँ हो जाएंगी, ठीक है, पेट फूल जाएगा एकदम से, चक्कर आने लगेंगे, धुंधलापन सा देखने लगता है, दो आदमी दिखने लगते हैं, तो ये सब होता है। ये भी कुछ दिनों के लिए होता है, वो भी बहुत कम लोगों को होता है। बात करें इसके डोज की, तो डोज देखो इसका 40 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम तक स्ट्रेंथ मार्केट में होता है। तो एक कोई भी एडल्ट व्यक्ति उसको आप 20 से लेकर 40 मिलीग्राम दे सकते हैं, दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं। जब भी हाइपरटेंशन बढ़े या जब भी ऐसा हो तो उसको दिया जा सकता है। दिन भर में 100 मिलीग्राम मैक्सिमम डोज हो जाता है, इतना दे सकते हैं। IV इंजेक्शन आते हैं जो कि इमरजेंसी में लगेगा, तो इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाया जा सकता है ब्लड प्रेशर को एकदम से कम करने के लिए। तो हमेशा कोशिश करो ज़्यादा ना लगाया जाए, एक्सेसिव अमाउंट में ना लगाएं, क्योंकि फिर हाइपोटेंशन हो जाएगा, दिक्कत और बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दोस्तों ये होता है लेबेटालोल, जो कि एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप देख रहे थे ज्ञानी द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।